आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह हैं आज तक से बातचीत के लिए। सर, कल आपके नेता ने एक नया डिस्कोर्स खड़ा कर दिया है एसआईआर को लेके, ये कहते हुए कि वो बाइकॉट भी कर सकते हैं। इसमें तो राजनीतिक पार्टी अगर चुनाव नहीं लड़ेगी तो राजनीतिक पार्टी करेगी क्या फिर? जब देश में आम मतदाता और वयस्क मतदाता चुनाव में हिस्सा नहीं लेगा तो लोकतंत्र और चुनाव का क्या अर्थ रह जाएगा। वयस्क मताधिकार लिखा हुआ है। जिस तरह से चुनाव आयोग ने कल जाकर के सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि मैं राशन कार्ड को और आधार कार्ड को नहीं मानता, तो किस आधार पे आप सभी लोगों को मतदाता सूची में नाम जोड़ेंगे। जाहिर है कि जब इलेक्शन कमीशन वयस्क मताधिकार की पूरी प्रक्रिया को अपारदर्शी और तोड़ ममोड़ कर रहा है, तो फिर चुनावी राजनीति का अर्थ क्या है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में इन्होंने किया, 5 महीने में 8% वोट बढ़ा दिया। हर साल 2% जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन महाराष्ट्र में 8% मतदाता बढ़ते हैं। बिहार में जब ये कामयाब नहीं हुए मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ने में, तब ये मतदाताओं का नाम काटने का अभियान चला रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन राज्य दर राज्य रणनीति बदल रहा है भाजपा को सत्ता मिलाने के लिए। ये भाजपा की जगह पे इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, सरकारी मशीनरी काम कर रही है। जब वो चुनावी राजनीति में सुनिश्चित हार के डर से भाजपा अब इलेक्शन कमीशन को आगे कर दिया, तो स्वाभाविक है कि हमारी लड़ाई इलेक्शन कमीशन से नहीं है। हमारी लड़ाई देश की जमहूरियत के लिए है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है। इसमें हम कैसे भाग ले सकते हैं। सही समय पर प्रोटेस्ट नहीं दर्ज करेंगे तो लोकतंत्र में, इस देश के इतिहास में याद रखा जाएगा कि हम राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के लोग मौन साधे हुए थे। लेकिन सर, इस टैक्टिक्स पे इलेक्शन कमीशन की तरफ से बयान आया है। सीईसी ज्ञानेश्वर कुमार कह रहे हैं कि ये जो प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है, फर्जी वोटरों के नाम काटने के लिए है। विदेशी कमिश्नर ज्ञानेश्वर झूठ बोल रहे हैं, वो मेरे से बहस कर लें, वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। वो संविधान से ऊपर नहीं है, जो मर्जी वो कहते रहेंगे और बोलते रहेंगे। उन्होंने जो 24 जून को नोटिफिकेशन इशू किया है, जिन दस्तावेजों को मांगे हैं, क्या वो दस्तावेज लिए जा रहे हैं? जब आप नहीं ले रहे हैं, बीएलओ सीधे फार्म भर करके जमा कर रहा है और दस्तावेज नहीं ले रहा है, तो अपनी मर्जी से आप जिसको चाहें वोटर लिस्ट में नाम रखें, जिसको चाहें हटा दें। ज्ञानेश्वर कह रहे हैं जो जनवरी में इनका मतदाता सूची प्रकाशित है उसके आधार पर समीक्षा नहीं कर रहे हैं। यह जून तक, 24 जून तक, जनवरी से जून तक बीच में जो 1-2% मतदाता बढ़े हैं, उसका क्रमांक मतदाता सूची का बदल गया। लगातार जो बीएलए है, हमारा बूथ लेवल एजेंट, जो कम पढ़ा लिखा होता है, गांव में कार्यकर्ता होता है, धान की रोपनी हो रहा है, खेती कर रहा है, वो लगातार परेशान है कि ये कौन इलेक्शन कमीशन किस मतदाता सूची से वेरीफाई कर रहा है। अद्भुत काम कर रहे हैं, सब फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, चुनौती देकर कर रहे हैं। ये मानहानि भी, हम लोग इसको अगर जरूरत है तो मानहानि भी झेलने के लिए तैयार हैं। हम अपने बातों पर, तथ्यों पे अडिग हैं। मेरे ही गांव में 6 मतदाता जिंदा है, उनको मृत घोषित कर दिया लोगों ने। उसका वीडियो भी आ रहा है। मैं मंगाया हूं दिल्ली में जारी करने के लिए। गांव जाने में, इलेक्शन यहाँ पार्लियामेंट का सेशन इसीलिए देर है जाने में, आज मैं वीडियो भी मंगा रहा हूँ किस तरीके से काम हो रहा है। भाजपा कह रही है कि फर्जी वोटर्स को पर्ज करने की प्रक्रिया पे आप लोगों की आपत्ति है, वो इलेक्शन कमिश्नर को बैक कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे। भाजपा को फायदा है, वो भाजपा के ही एजेंडे पर इलेक्शन कमीशन का काम कर रहा है। भाजपा अगर नहीं समर्थन करेगा इलेक्शन कमीशन का, तो किसका करेगा। आज तो संवैधानिक पदों का मर्यादा तार तार हो गया देश में। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा ले लिया गया, संवैधानिक पद पे थे। कल इलेक्शन कमिश्नर नहीं काम करेंगे इनका, तो उनको भी ये लोग इस्तीफा ले लेगा। ये पूरी परंपरा चलाई दिया लोगों ने कि अब कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ निष्पक्ष नहीं है। वह भाजपा के सत्ता का वो एक मुखौटा बस है उस पद पर। आखिर में सर, जदयू के सांसद हैं बांका से गिरधारी यादव, वो कह रहे हैं कि उनको खुद 10 दिन लग गया पूरी प्रक्रिया को पूरी करने में, और उनको अभी संशय है कि उनके बेटे का नाम इलेक्टोरल रोल में बचेगा कि नहीं, क्योंकि वो यूएस में रहते हैं। कोई भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला आदमी भारत के भीतर इस संशय में है कि अगला चुनाव वो लड़ेगा कि नहीं, वो अगला मतदान कर पाएगा कि नहीं, एकदम ही संशय में है। बिहार उसका एक उदाहरण है।
बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आरजेडी की तरफ से स्पष्ट किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन का पूरा ड्राइव असल में बीजेपी के कहने पे हो रहा है और सुधाकर सिंह जो राजद के सांसद हैं वो खुलेआम चुनौती दे रहे हैं सीसी ज्ञानेश्वर कुमार को। वीडियो सहयोगी जगन्नाथ के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक।